हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपली। और आज हम करेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की यूनिट 2 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम आज जो कंप्लीट करेंगे टॉपिक, वो दो टॉपिक करेंगे। एक तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये सिलेबस में है। तो सबसे पहले है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे, और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे एंड न्यूट्रॉन पे, वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे, बोर मॉडल ऑफ एटम, पोस्टुलेट ओनली, दैट इज कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल और शेल। पर इसमें हमें सिर्फ पोस्टुलेट पढ़ने हैं, बोर मॉडल ऑफ एटम। तो आज हम दो ये टॉपिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि डिप्लोमा के जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले ये देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैंने पहली यूनिट जब पढ़ाई थी तो उसमें बताया था व्हाट इज मैटर। मैटर वो होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। जो भी कोई ऑक्यूपाई करता है स्पेस, उसे हम बोलते हैं मैटर। एटम क्या होगा? अब सबसे पहले एटम के हमें पार्टिकल पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसमें एटम क्या होगा? मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल। जो मैटर होता है उसका छोटे से छोटा पार्टिकल जब कर देंगे तो उसे हम बोलते हैं एटम। जैसे मैंने बताया था एक एग्जाम्पल लेके, इसी टाइप से अगर मान लो हम कोई चौक, मैंने जैसे चौक का एग्जाम्पल लिया था, चौक लेते हैं, उसको छोटे से छोटा, बिल्कुल छोटा पार्टिकल कर देंगे तो उसे हम बोलेंगे मैटर। मैटर का जो छोटा पार्टिकल उसे हम बोलेंगे एटम। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल नोन एज एटम। और एटम जो होता है किसने डिस्कवर किया था? दैट जो इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो ये लिख सकते हैं, एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम वो एलिमेंट का स्मॉल पार्टिकल होता है जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, विच आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो ये लिखेंगे। सबसे पहले मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल विच इज नोन एज एटम। और एटम वो होता है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और इसके अंदर, एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी, एंड न्यूट्रॉन विच इज डिनोटेड बाय एन। और इन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। अब इसको मैं समझाती हूँ। जैसे ये देखिए दिखा रखा है, तो अब इसमें ये देखो, ये एक एटम दिखा रखा है। ये सारा का सारा है मेन 2 पार्ट ऑफ एटम। एटम का ये जो अंदर का पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो बाहर का पार्ट होता है वो होती है ऑर्बिट, और या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी से बोल सकते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर एटम के रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर एटम की स्ट्रक्चर बनानी हो तो इस टाइप से बनाओगे। बीच में हम दिखाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हमें पढ़ने हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर आपने नंबर पूरे लेने हैं तो इस टाइप से लिखेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं। इस पे चार्ज होता है -1, प्रोटॉन पे होता है +1, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -1, और इसका एटॉमिक मास होता है 0, इसीलिए लिखेंगे -1e0। इलेक्ट्रॉन को डिनोट हम करेंगे -1e0। यहाँ पर हम लिखते हैं इसका जो भी चार्ज है, और ये इसका हो गया मास। तो -1e0। सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, या फिर ये लिख देंगे, सर जे थॉमसन डिस्कवर्ड ए यूनिवर्सल सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। बस यहीं तक लिखेंगे। In 1897, Sir J.J. Thomson discovered a universal subatomic particle which is known as electron. उसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन कैरी 1 नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैरी 1 नेगेटिव चार्ज। और उसके बाद में लिखेंगे इट हैज मास इक्वल टू 1/1837 द मास ऑफ द एटम। इसका जो मास होता है वो 1/1837 मास ऑफ द एटम, पूरे एटम के 1/1837वां भाग जो होता है वो मास होता है इलेक्ट्रॉन का।
और उसके बाद में इट इज़ यूनिवर्सल पार्टिकल, इसे हम यूनिवर्सल पार्टिकल कहते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 E0। ये 3 पॉइंट आप लिखेंगे। सेम ऐसे ही जैसे इसमें तो हमने लिख दिया, जैसे एक याद होगा तो प्रोटॉन को भी उस टाइप से बना के लिखेंगे, न्यूट्रॉन को भी। जैसे इसे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने। तो अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे 1897 सर जॉर्ज डिस्कवर ए यूनिवर्सल सबएटॉमिक पार्टिकल विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन और प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। एंड जैसे इलेक्ट्रॉन क्या था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जैसे इसका मास जो था वो क्या था, 1/18 इंटू दैट ऑफ द मास ऑफ द एटम। तो ये होगा, देखो इट्स मास नियरली इक्वल टू द 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और इसका जो मास होता है वो एक हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। और ये क्या होगा, इट इज ए यूनिवर्सल पार्टिकल, ये भी यूनिवर्सल पार्टिकल है और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं +1p1। तो ये हम लिखेंगे प्रोटॉन के बारे में। इसी टाइप से नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं, ये इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। और इसको जो डिस्कवर किया था वो चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। एंड इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल और इट इज स्लाइटली हैवियर देन मास ऑफ प्रोटॉन। अगर इसे देखा जाए नियरली इक्वल होता है टू मास ऑफ द प्रोटॉन, बट स्लाइटली हैवियर, वो थोड़ा सा हैवियर होता है एंड कैरी नो चार्ज। इट में बी रिप्रेजेंटेड एज 0 and 1, ये लिख दोगे आप। उसके बाद में है, अब ये देखिए लिखा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट सेम मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम मास होता है। अब इस टेबल के थ्रू आप यही याद रख लें और उसके बाद पॉइंट बना सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया -1 E0, प्रोटॉन +1 P1, न्यूट्रॉन 0 and 1। डिस्कवर किसने किया इलेक्ट्रॉन को, जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन को जे चैडविक ने। उसके बाद मास अगर देखें, चार्ज देखें, यहाँ चार्ज लिख लीजिएगा, रिलेटिव चार्ज -1, प्रोटॉन पे +1, न्यूट्रॉन पे होता ही नहीं। और अगर मास देखें 1/1837, इसका 1 होता है और इसका 1 होता है। तो इतना ही लर्न कर लीजिए, ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ये है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और उसके जैसे देखिए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चार्ज कितना है और उसका मास कितना है, इन सबको हमें पढ़ना है। तो मैंने आपको बता दिया इसका चार्ज कितना है और इसका मास 1/1837 है। इसका मास ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल है, इसका भी मास ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल है। उसके बाद इसके चार्ज भी पढ़ना है हमें, चार्ज। तो इसलिए हम चार्ज करेंगे। तो चार्ज क्या होगा, इस पे देखिए 1.7 × 10⁻11, उसका 9.8 और उसका 0 चार्ज। तो ये कर लेंगे, या फिर सिंपल चार्ज कर लेंगे। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे -1 होता है और इस पे +1 होता है। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद ये भी वैसे पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1। ये नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, वैसे आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है। तो 9.1 × 10⁻31 ये करेंगे, ये जरूर करें। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 इन किलोग्राम। ये प्रोटॉन का होता है 1.63 × 10⁻23 और उसका 1.67 × 10⁻27। स्लाइटली मोर, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोटॉन से, लेकिन ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं, इन्हें इक्वल कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं विच इज़ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि एटम कैसा होता है। अब जैसे मैंने बताई है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसमें हमें पढ़ने हैं पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। तो मैं आपको पोस्टुलेट समझाती हूँ इस बोर्स मॉडल के, जो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो है, देखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टन फिक्स सर्कुलर पाथ विच इज नोन एज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ, फिक्स सर्कुलर पाथ है, उसमें रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो पहला यही पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स सर्कुलर पाथ विच इज नोन एज ऑर्बिट।
और उसके बाद में होगा, क्योंकि अब देखो कई ऑर्बिट दिखा रखी थी 1 2 3 ऐसे ऐसे ऑर्बिट कई बनी हुई थी, तो ईच ऑर्बिट हैज ए डेफिनेट एनर्जी। सभी ऑर्बिटर की डेफिनेट एनर्जी होती है, इसलिए उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी एनर्जी लेवल। या यहाँ तक याद करें हम बस। एक तो लिखे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट विच इज नोन एज ऑर्बिट, और ईच ऑर्बिट हैज ए डेफिनेट एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम इसका पोस्टुलेट नंबर 3 विच इज द ऑर्बिट इज नंबर एज, जो ऑर्बिट को नंबर देते हैं जैसे न्यूक्लियस के बाद 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और या फिर हम लिख सकते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो दीज ऑर्बिट आर नंबर एज 1 2 3 4 और के एल एम एन एंड सो ऑन। अब एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ए पर्टिकुलर शेल, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वहीं घूमता रहेगा तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। ठीक है, एज सुन एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ए पर्टिकुलर शेल, ना तो वो एब्जॉर्ब करेगा ना ही एमिट करेगा एनी काइंड ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो ये लिखेंगे एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ए पर्टिकुलर शेल इट नाइदर एमिट नोर एब्जॉर्ब एनी एनर्जी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रहेगा, ना तो उसे लेना है ना किसी को देना है, तो ना मतलब एमिट करना मतलब देगा, एब्जॉर्ब मतलब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कब करेगा, अगर मान लो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट पे बैठा है और उससे उठ के ऊपर जाना चाह रहा है, वो यहाँ तक के से लेके यहाँ तक ऊपर जहाँ एरो दिखाया वहां तक जाना चाह रहा है, तो उसे कुछ एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो वो एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ से जब वो वापस आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, उसके बाद में ये 4 पोस्टुलेट हुए। उसके बाद में हम लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम स्टार्ट, मैंने जैसे बताया वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अगर मतलब ग्राउंड स्टेट है उसे एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, जहां पर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो नीचे आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। एन इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेशनरी स्टेट ऑफ हायर एनर्जी टू ए स्टेशनरी स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी। अब जैसे मैंने बताया नीचे ऊपर से फ्रॉम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इट एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड व्हेन इट रिटर्न फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इट एमिट एनर्जी। तो उसकी एनर्जी हम नीचे जो होती है ग्राउंड स्टेट पे E1 मान लेते हैं, ऊपर मान लेते हैं E2। और इन दोनों का डिफरेंस देखें हम तो बस ये याद रखना है आपको जो मैंने बात बताई, और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 इज इक्वल टू NH म्यू, वेयर N इज 1 2 3 वैल्यू होगी, H जो होता है एक प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और म्यू आपने पहले भी फिजिक्स में पढ़ा हुआ है विच इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद अब ये जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो ओनली दोज ऑर्बिट आर अलाउड फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद करना है, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। हमें ये करना है, बस यहाँ तक याद करना है। जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, ये शेल को हम 1 2 3 भी कह सकते हैं, KLM भी कह सकते हैं। जब इस K शेल से M शेल जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जब M से K में आएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। तो आज हमारे लिए इतना ही काफ़ी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और मैं आपकी पूरी कंप्लीट हेल्प करूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।